नमस्कार दोस्तों यदि आप अभी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे और सबसे रोमांचकर वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की और अब भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसमें भारतीय टीम सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त बना चुकी थी, जिसके बाद आज इस सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में दोनों ही टीम के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला कटक के बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का इंग्लैंड के पक्ष में गिरा। जहां टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम तरफ से की पारी की शुरुआत करने बेन डिकेट और फ्लिप सॉल्ट की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी को सौंपा गया, जिसकी आखिरी गेंद पर फ्लिप सॉल्ट ने एक बेहतरीन का लगाकर शानदार शुरुआत करी। जहां इंग्लैंड की यह ओपनिंग जोड़ी आज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी और ये दोनों ही मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेल रहे थे और इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम के पार पहुंचा दिया था। जहां इन दोनों के बीच 81 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और इस साझेदारी को 11वां ओवर लेकर आए नहीं पहुंचा दिया था। जहां इन दोनों के बीच 81 रनों की साझेदारी हो चुकी था, जहां जो रूट का साथ निभाने लगे, जहां जो रूट आज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं जोश बटलर भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया और अपनी अर्धशतक की साझेदारी बना डाली। हालांकि इस साझेदारी का अंत हार्दिक पांड्या ने किया और 39वें ओवर की चौथी गेंद पर जोश बटलर को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा, जहां जोश बटलर 34 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद जो रूट का साथ निभाने लियाम लिविंगस्टन मैदान में बल्लेबाजी करने आए। दूसरी तरफ जो रूट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया और लिविंगस्टोन के साथ भी साझेदारी बनाने लगे। हालांकि यह साझेदारी बड़ी हो पाती उससे पहले ही रविंद्र जडेजा ने अपना जादू चलाया और जो रूट को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाया और पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां जो रूट बेहतरीन 69 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद लियाम लिविंगस्टोन का साथ निभाने जेमी ओवर्टन मैदान में उतरे और उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को 250 रन के पार पहुंचाया। हालांकि वह ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और उन्हें रविंद्र जडेजा ने ही शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां ओवर्टन सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद गस एटकिंसन मैदान में उतरे और ली लिविंगस्टोन का साथ निभाते हुए अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाने लगे। हालांकि यह भी लिविंगस्टोन का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और उन्हें केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने मिलकर रन आउट कर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां आदिल राशिद 14 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कोई भी बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन का साथ नहीं दे पाए और अंत में इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई। हालांकि फिर भी इंग्लैंड की टीम ने 304 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और भारतीय टीम को जीतने के लिए 305 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे हासिल करने के लिए भारतीय टीम मैदान में उतरी और भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित और शुभमन गिल की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी। जहां लक्ष्य बड़ा था तो इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम के लिए एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन निभाया और रोहित शर्मा ने शुरुआत में ही बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया था। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था, जिसने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज के होश उड़ा दिए थे। खास करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जो पिछले कई मुकाबलों से खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, उन्होंने इस मुकाबले में अपना असली रूप दिखाया और इंग्लैंड की गेंदबाजी पर लगातार रन बरसाए। पारी के दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा ने गस एटकिंसन को एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। जहां रोहित शर्मा यही नहीं रुके और एक और गगनचुंबी छक्का उन्होंने अगले ओवर में जड़ दिया था, तो वही उनका साथ दे रहे शुभमन गिल भी इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल दिया था। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की इस बल्लेबाजी ने हर एक दर्शक को हैरान कर दिया था। ये साझेदारी अब इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का इस तरह फॉर्म में आना इंग्लैंड के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी थी। और फिर इसी बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इस बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। शुरुआत में बड़ा दिख रहा लक्ष्य अब इन दोनों की बल्लेबाजी की वजह से मामूली दिखने लगा था और फिर इन दोनों की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर गई। लेकिन अब शुभमन गिल की बारी थी, क्योंकि शुभमन गिल ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए। आदिल रशीद के एक ही ओवर में 3 चौके लगाते हुए शुभमन गिल ने भी अपना इस मुकाबले का गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया था, जहां यह साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के पसीने छुड़ा दिए थे।
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर अब अपनी टीम को 136 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए जेमी ओवर्टन ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल 52 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे थे और विराट कोहली ने भी आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन विराट कोहली की यह पारी ज्यादा आगे नहीं चल पाई और गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने विराट कोहली को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। विराट कोहली 8 गेंद में बस 5 ही रन बना पाए। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। 2 बड़े विकेट निकालकर इंग्लैंड ने भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने मिलकर फिर एक बार भारतीय पारी को संभाल लिया और एक और साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में किसी भी इंग्लैंड के गेंदबाज के सामने नहीं झुक रहे थे और अपनी लाजवाब बल्लेबाजी से सभी के दिल जीत रहे थे। लेकिन अब सभी की नजरें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर टिकी हुई थी, क्योंकि रोहित शर्मा कुछ ही रनों से अपने शतक से दूर थे। और फिर पारी के 26वें ओवर में आदिल रशीद को एक शानदार छक्का लगाते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 32वां शतक लगाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। भारतीय कप्तान की इस कप्तानी पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाए। शतक लगाने के बाद तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे और श्रेयस अय्यर के साथ रोहित शर्मा ने अपनी अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली थी, जहां रोहित शर्मा की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। श्रेयस अय्यर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 220 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए लियाम लिविंगस्टन ने शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आदिल रशीद के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 90 गेंदों में 119 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान के इस पारी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह इस मुकाबले में दबाव में रखा था। लेकिन अब उनके विकेट के बाद भारतीय टीम की तरफ से अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके श्रेयस अय्यर और नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने भी भारतीय टीम के लिए एक और साझेदारी बनाई। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने रन बनाने से नहीं चूक रहा था। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की साझेदारी ने फिर से इंग्लैंड की टीम को दबाव में डाल दिया था, लेकिन पारी के 37 ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में श्रेयस अय्यर को जॉस बटलर ने रन आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 47 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, लेकिन रिकॉर्ड रन रेट कम होने की वजह से भारतीय टीम दबाव में नहीं थी। अब बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन केएल राहुल अक्षर पटेल का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन ने केएल राहुल को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। केएल राहुल 14 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। 2 बड़े विकेट लगातार गिरने की वजह से अब कहीं न कहीं भारतीय टीम दबाव महसूस करने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने आते ही गस एटकिंसन को 2 शानदार चौके लगा दिए थे। लेकिन गस एटकिंसन के इसी ओवर में हार्दिक पांड्या जेमी ओवर्टन के हाथों कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 6 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास बस 4 ही विकेट बचे थे और भारतीय टीम को अभी भी 19 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे और फिर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने मिलकर आखिरी में बचे हुए रन बनाकर भारतीय टीम को इस दूसरे वनडे मुकाबले में 4 विकेट से जीत दिलाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया और इसी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से कब्जा जमा लिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज भारतीय टीम का प्रदर्शन और आज आप भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की इस अद्भुत और कप्तानी वाली शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। जहां आदिल राशिद 14 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कोई भी बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन का साथ नहीं दे पाए और अंत में इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई। हालांकि फिर भी इंग्लैंड की टीम ने 304 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और भारतीय टीम को जीतने के लिए 305 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे हासिल करने के लिए भारतीय टीम मैदान में उतरी और भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित और शुभमन गिल की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी। जहां लक्ष्य बड़ा था, तो इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम के लिए एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन निभाया और रोहित शर्मा ने शुरुआत में ही बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया था। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था, जिसने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज के होश उड़ा दिए थे। खास करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जो पिछले कई मुकाबलों से खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, उन्होंने इस मुकाबले में अपना असली रूप दिखाया और इंग्लैंड की गेंदबाजी पर लगातार रन बरसाए। पारी के दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा ने गस एटकिंसन को एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था।
जहां रोहित शर्मा यही नहीं रुके और एक और गगनचुंबी छक्का उन्होंने अगले ओवर में जड़ दिया था, तो वही उनका साथ दे रहे शुभमन गिल भी इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल दिया था। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की इस बल्लेबाजी ने हर एक दर्शक को हैरान कर दिया था। ये साझेदारी अब इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का इस तरह फॉर्म में आना इंग्लैंड के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी थी। और फिर इसी बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इस बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। शुरुआत में बड़ा दिख रहा लक्ष्य अब इन दोनों की बल्लेबाजी की वजह से मामूली दिखने लगा था और फिर इन दोनों की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर गई। लेकिन अब शुभमन गिल की बारी थी, क्योंकि शुभमन गिल ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए। आदिल रशीद के एक ही ओवर में 3 चौके लगाते हुए शुभमन गिल ने भी अपना इस मुकाबले का गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया था, जहां यह साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के पसीने छुड़ा दिए थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर अब अपनी टीम को 136 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए जेमी ओवर्टन ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल 52 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे थे और विराट कोहली ने भी आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन विराट कोहली की यह पारी ज्यादा आगे नहीं चल पाई और गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने विराट कोहली को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। विराट कोहली 8 गेंद में बस 5 ही रन बना पाए। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। 2 बड़े विकेट निकालकर इंग्लैंड ने भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने मिलकर फिर एक बार भारतीय पारी को संभाल लिया और एक और साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में किसी भी इंग्लैंड के गेंदबाज के सामने नहीं झुक रहे थे और अपनी लाजवाब बल्लेबाजी से सभी के दिल जीत रहे थे। लेकिन अब सभी की नजरें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर टिकी हुई थी, क्योंकि रोहित शर्मा कुछ ही रनों से अपने शतक से दूर थे। और फिर पारी के 26वें ओवर में आदिल रशीद को एक शानदार छक्का लगाते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 32वां शतक लगाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। भारतीय कप्तान की इस कप्तानी पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाए। शतक लगाने के बाद तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे और श्रेयस अय्यर के साथ रोहित शर्मा ने अपनी अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली थी, जहां रोहित शर्मा की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। श्रेयस अय्यर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 220 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए लियाम लिविंगस्टन ने शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आदिल रशीद के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 90 गेंदों में 119 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान के इस पारी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह इस मुकाबले में दबाव में रखा था। लेकिन अब उनके विकेट के बाद भारतीय टीम की तरफ से अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके श्रेयस अय्यर और नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने भी भारतीय टीम के लिए एक और साझेदारी बनाई। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने रन बनाने से नहीं चूक रहा था। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की साझेदारी ने फिर से इंग्लैंड की टीम को दबाव में डाल दिया था, लेकिन पारी के 37 ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में श्रेयस अय्यर को जॉस बटलर ने रन आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 47 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, लेकिन रिकॉर्ड रन रेट कम होने की वजह से भारतीय टीम दबाव में नहीं थी। अब बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन केएल राहुल अक्षर पटेल का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और गेंदबाजी पर आए जेमी ओवर्टन ने केएल राहुल को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। केएल राहुल 14 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। 2 बड़े विकेट लगातार गिरने की वजह से अब कहीं न कहीं भारतीय टीम दबाव महसूस करने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने आते ही गस एटकिंसन को 2 शानदार चौके लगा दिए थे। लेकिन गस एटकिंसन के इसी ओवर में हार्दिक पांड्या जेमी ओवर्टन के हाथों कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 6 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास बस 4 ही विकेट बचे थे और भारतीय टीम को अभी भी 19 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे और फिर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने मिलकर आखिरी में बचे हुए रन बनाकर भारतीय टीम को इस दूसरे वनडे मुकाबले में 4 विकेट से जीत दिलाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया और इसी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से कब्जा जमा लिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज भारतीय टीम का प्रदर्शन और आज आप भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की इस अद्भुत और कप्तानी वाली शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को